एक पेड़ जीवन का हमेशा वृक्षारोपण कीजिए और अपने घर के आसपास साफ सुथरा रखें। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ सोचें देश के लिए। धरती माता जगत जननी को प्रणाम, जो अपने देश के जवानों को फौलादों की तरह जन्म दिए हैं। इस धरती पर उन वीर सपूतों साहसी जवानों को जो बॉर्डर पर आज तैनात हैं, उन्हें हजारों बार सलूट। आज सुबह टाइम्स लगातार आपको सलूट और नमन करती है और कोट कोट प्रणाम। आगे की रिपोर्टिंग। जी नमस्कार जी, क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम विष्णुकांत तिवारी है। जी तिवारी जी, आप बताइए, जिस तरह से जो है एलओसी पे चीन अतिक्रमण कर रहा है और लगातार जो है उसी के उत्साह में 20 हमारे जाबाज जो है शहीद हुए हैं और हम भी जो है ताकत बल से जो है जवाब दिया गया है। लगभग 40-50 के लगभग में जो है, जिस तरह से टीवियों में आप खबरें देख रहे हैं, तो इसे देखते हुए आप जो है क्या बताना चाहते हैं? कितना अपने देश के शूरवीरों को, पराक्रम, अपने साहस, जो फौजी हैं, कितनी ताकत से खड़े हुए हैं और उन्हें क्या आप साहस बढ़ाना चाहते हैं तिवारी जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो शहादत हुई सैनिकों को उनको नमन करता हूँ। जी थोड़ा तेज। और सैनिकों की शहादत को नमन करता हूँ जी। और इस बात का मुझे बहुत ही गर्व है कि हमारे भारतीय सेना ने डट का सामना किया और न सिर्फ सामना किया बल्कि अपने शौर्य का भी पूरी तरह परिचय दिया। और रही बात ये शहादत क्यों हो रही है, सबसे पहले तो हमें इसके मूल कारणों पे जाना चाहिए कि शहादत हो क्यों रही है। और अगर हो रही है तो हमें अतीत को भूलकर अब इसका सॉल्यूशन खोजना चाहिए कि कैसे इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से दूर कर सकें। और सबसे बड़ी शहादत व्यर्थ कतई नहीं जाने वाली है। देश उनके साथ खड़ा है, हम देश के साथ खड़े हैं और हमें गर्व है अपनी सेना पर। जी तिवारी जी, किस तरह से आप जो है आप कह रहे हैं कि जो है राजनीतिक तौर से इसे जो है घेरा जाए, तो इसे घेरने के लिए क्या क्या जो है विस्तारवादी है जो आप बता सकते हैं सर? देखिए, इसका सबसे हम दो तरीक़ों से उनको घेर सकते हैं। पहला व्यापारिक तौर पे, दूसरा डिप्लोमेटिक तरीके से। तो अगर हम डिप्लोमेटिक तरीके की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम ये देखते हैं कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं हम उनका साथ ले सकते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री और WTO के माध्यम से हम इसको घेर सकते हैं। क्वाड संगठन के माध्यम से हम इनको घेर सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक साम्यवादी देश रसिया भी हमारे साथ है। तो इनका सहारा लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम चाइना को घेर सकते हैं, उस पर दबाव बना सकते हैं। और युद्ध कतई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आज 50 मरे हैं, कल 150 मरेंगे, 200 मरेंगे और ये और ज़्यादा व्यापक होता चला जाएगा। इससे बेहतर है कि हम सॉल्यूशन खोजें, अतीत को भूल जाएं। नेहरू जी ने क्या किया, देश की आंतरिक राजनीति को हम लोग भूल जाएं कि नेहरू जी ने क्या किया, क्या गलतियां करी। हमें सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। जी तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से एलओसी पे लगातार इस तरह से हो रहा है, 1962 से लेकर आज तक का जो है सुख शांति रहा है, श्रद्धांजलि है, पूरी श्रद्धा है और उनकी शहादत को तहे दिल से पूरा फाट नमन है। उनकी शहादत कतई व्यर्थ नहीं जाने वाली है। बशर्ते ये है कि शहादत सिर्फ इधर से नहीं हुई है, उधर से भी हुई है। तो हम एक मानवतावादी होने के नाते हम उनके सैनिकों को भी नमन ही देना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनके प्रति वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमें दुश्मन नहीं, वो भी अपने देश के लिए बिल्कुल, वो अपने देश के लिए वो भी कर्तव्यनिष्ठ है। सबसे बड़ी समस्या देखिए LAC से है, जो कि कंफर्म नहीं है। भारत अपना दावा करता है, चाइना अपना दावा करता है। इसलिए सबसे पहला जो काम करना चाहिए, इन्हें राष्ट्रीय स्तर पे इन्हें सॉल्व करना चाहिए। इन्हें उस LAC सीमा को निर्धारण करना चाहिए, LAC लाइन को, ताकि आइंदा भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो सके। तो तभी कर पाएंगे, ये संभव होगा जब देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। हालांकि वो मजबूत नहीं है, इसलिए हम पूरी तरह बहिष्कार नहीं कर सकते। तो सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं मजबूत नहीं है, तो क्या कारण हो सकता है जो अभी तक हम इतना पीछे हैं? क्योंकि देश को 70 साल हो गया आज़ादी का। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के पीछे होने के कई कारण हैं। उसमें सबसे प्रमुख कारण जो मुझे लगता है वो है डेमोग्राफी, पॉपुलेशन। आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा, देश की इंफ्रा को मजबूत करना होगा, खासतौर से एग्रीकल्चर के सेक्टर में, आपको एजुकेशन के सेक्टर में और स्वास्थ्य के सेक्टर में। इन तीनों सेक्टर को आपको बहुत मजबूत स्थिति प्रदान करनी होगी, तब जाके देश आत्मनिर्भर भी बनेगा और स्वावलंबी भी बनेगा। जी तिवारी जी, मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से हमें जो है छोटे से लेकर बड़े तक का यही भी खर्च करती है, बजट भी लाती है, अभी भी लेके आई,
तो इसे देखते हुए इंडिया को कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है और कितना और भी जो है फौज के प्रति बजट बनाने की जरूरत है। देखिए, ऐसा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, खासतौर से पड़ोसी देशों के संदर्भ में, तो कहीं ना कहीं भारत के संबंध पड़ोसी देशों से खट्टे मीठे ही रहे हैं। मीठे ज़्यादा, खट्टे मतलब मीठे कम और खट्टे ज़्यादा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत को अपना डिफेंस थोड़ा और मजबूत करने की ज़रूरत है। खासतौर से जो डिफेंस के सेक्टर में जो इंफ्रा है उनको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। तो चलते अपने देश के जो फौजी हैं श्रद्धांजलि कैसे देना चाहते हैं? जी, मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हमारे देश के सैनिकों के हम सैनिक के साथ खड़े हैं और उनकी शहादत कतई व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारी पीढ़ियाँ, हमारी नस्लें उनको याद करेंगी। और अब रही बात कुछ करने की, तो अब तो समय वो आ गया है कि आज पीने यूं मुड़ी मानो, कुछ कर गुजरना हो, वक्त का भी रुख मोड़ना हो और सब कुछ बदलना हो। वेलकम, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।